हमारे गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विचित्र सी घटना हो रही है प्रकृति द्वारा। तो पानी का ऐसा स्रोत जो हमारे बाग बहार में देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तरफ जहाँ लोग कितनी गहराई तक बोर की कुड़ाई करते हैं उसके बाद ही पानी नसीब नहीं होता, और हमारे बाग बहार के पास देखिए पानी अपने आप बह रहा है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हमारे बाग बहार के पास हो रहा है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि बिल्कुल पाताल तोड़ कुआं जैसा बोरिंग जिसमें पानी अपने आप बह रहा है। तो यह है वो बोरिंग। तो इस कारनामे को देखने के लिए मैं हूँ, तनोज है और संदीप गुप्ता है। ये स्वयं ही है यहीं का, वो पीछे इसकी बिल्डिंग है। दोपहर में मेरे पास आया था, लेकिन ये बताया नहीं कि भैया ऐसा कुछ कारनामा यहाँ हो भी रहा है। डाला जरूर था, स्टेटस में डाला था तो डाला था स्टेटस में। तो पूरे एरिया में सिर्फ इसी बोरिंग पे ऐसा हो रहा है बस इसी बोरिंग में। तो आप लोगों को दिखाता हूँ वो शानदार बोरिंग। तो यह है वो बोरिंग और ये है हमारे ग्रामीण। तो ये अपने आप बहता है क्या? हाँ, अपने में बहुत है। ऐसा कब से? आज रात से। आज रात से। हाँ। तो यह देखिए बोरिंग, न इस पे कोई आदमी है न कोई हिलाने वाला है, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक यह पानी गिर रहा है नीचे की तरफ। 24 घंटे से लगातार ये पानी गिर रहा है। 24 घंटे से ये पानी लगातार गिर रहा है। क्योंकि मैं अपने लाइफ में पहली बार हमारे आसपास ऐसा मंजर देख रहा हूँ, ऐसा नज़ारा देख रहा हूँ। जो जल का स्रोत है, हाँ? वो आवश्यकता से अधिक ऊपर आ गया है। इस वजह से इस ऐसा वजह जो से है पानी निकल रहा है बाहर। तो अचानक हम लोग को पता चला और तुरंत हम लोग बाग बहार से दौड़े चले आए। बाग बहार से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी का बढ़ा हुआ स्रोत देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं। तो वहाँ जाना पड़ेगा। क्या चीज़ को? तो दीदी का राशन कटवा रहा हूँ। चल फिर चलें महाराज। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग बाग बहार की तरफ। और लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ठंड का शुरुआत हो चुका है, क्योंकि मौसम में भीनी भीनी जो ठंडक होती है वो महसूस होने लगी है। ये है हमारे बाग बहार का बाईपास। और मैं जो कल जुगनू वाला आप लोगों को जो दिखाया था वो इसी पेड़ का था। रात के समय इस पेड़ में जुगनू जो है एकदम बहुत से टिमटिमाने लगते हैं, ये वही पेड़ है। और खासकर इसी पेड़ में जुगनू ज़्यादा आते हैं। यह कमाल की बात। शिवानंद सोनी है जो पिछले वीडियो में जिनके बारे में मैं जिक्र किया था, और इसका ये छोटा भाई मुकेश सोनी। तो अभी मैं शिवानंद सोनी के दुकान में और कुछ चर्चाएं चल रही है। मैं बोलूँ चलिए चाय वाय पीने चलते हैं करके। तो नाटक चल रहा है, जाना है कि चाय वाय पीने? कहाँ से? कहीं भी। कितने देर में चलना है? 10 मिनट में। तो ये हमारे शिवानंद सोनी का ज्वेलर शॉप है। एक से एक आभूषण यहाँ पे मिलते हैं, मस्त मस्त आर्टिफिशियल वाले। और इधर ये चांदी का सामान है और सोना का सामान को जो है सोने के आभूषण को अंडरग्राउंड रखा हुआ है। ये हल्का मुस्कुरा रहा है। ये सब आर्टिफिशियल है। तो बढ़िया है, बहुत मेहनत किया है। पहले तो भाई अपने हीरो पुक में घूम घूम के भाई जगह जगह में ये बेचा करता था, और आज स्वयं का ज्वेलर्स है इसका। तो ये भी एक पॉजिटिव मोटिवेशनल इंसान है। हम लोग पूछा बाबा इसको प्यार से लोग तो इसको प्यार से हम लोग पूछा बाबा बोलते हैं। नाम है शिवानंद सोनी। जो पिछले वीडियो में आप लोगों को जो मैं क्लिप दिखाया था, यही प्राणी है। थोड़ा होशियारी झाड़ता है। तो प्लान बना था सीटू के साथ, और चाय पीने पहुंच गया मैं अखिलेश महाराज के साथ। तो यहीं पे बैठते हैं। तो ये वही ढाबा है जहाँ हम लोग अक्सर चाय पीने आया करते थे चिंतामढ़ी के साथ। अब वो नहीं है तो बहुत कम आना होता है। कभी महाराज मिल जाता है, कभी सीटू मिल जाता है तो आना हो जाता है। नहीं तो आजकल तो कम ही हो गया यार। पहले चिंतामढ़ी रहता था तो हम लोग आते थे। ढाबा में गाड़ी घोड़ा का ठहराव भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ भी सिर्फ पार्सल सुविधा उपलब्ध है। चाय भी यहाँ पहले जैसे कांच के गिलास में देते थे वैसा अब नहीं है। यहाँ डिस्पोजल का उपयोग किया जाता है वर्तमान में, सुरक्षा को देखते हुए। तो चाय बनवाया जाए। तो आ महाराज बैठते हैं, बाहर चलें। तो ये है ढाबा का सामने का नज़ारा, और उस तरफ है पीछे का नज़ारा। आप लोगों को ढाबा का पिछवाड़ा भी दिखा देते हैं।
हमारे जो बोकारो वाले दिलीप भाई हैं पेड़ा वाले, वह भी 2-3 बार बागबाहर आए हैं, तो वह भी इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। अजीब सा सन्नाटा है, अजीब सा आवाज़ आ रहा है और एकदम सुनसान जगह है ये। मैं हूँ, अखिलेश महाराज है, और किसी दिन सुबह आप लोगों को इस जगह को दिखाऊंगा। पीछे दूर दूर तक एकदम खुला वातावरण है, पेड़ पौधे भरे हुए हैं, यहाँ से पहाड़ दिखते हैं और एकदम बिल्कुल मस्त नज़ारा है, दिल खुश हो जाता है। तो हम लोग जब भी यहाँ आते थे चाय पीने के लिए, तो यहाँ पे कुर्सी लगा लेते थे और आराम से पीछे की तरफ बैकग्राउंड को देखते चाय का आनंद लिया करते थे। और इधर हम लोग का चाय छाना जा रहा है, यह देखिए। सही है, लेकिन चाय जब शरीर के अंदर जाता है ना तो एक अलग ही ताजगी महसूस होता है। चाय में क्वालिटी भी है, बहुत ही सुंदर क्वालिटी का चाय बनाया है अभी। तो चले महाराज। हाँ बिल्कुल चलिए। जय हो। तो हमारे जो सरस ढाबा है बागबाहर से 3 किलोमीटर की दूरी में है, और जब भी हमें कुछ व्यंजन खाने का मन करता है तो हम लोग यहाँ आ जाया करते हैं, बागबाहर के लोग। तो रास्ते में पूरा झिंगूर का, मेंढक का, इन सब के आवाज़ों से भरा हुआ है, एकदम बिल्कुल कान फाड़ आवाज़ आ रहा है इनका। जय हो। ये है भाई ब्रह्मास्त्र। जब रास्ता दिखने नहीं लगता है, कोई चारा नहीं बचता है, तो यह स्विच चालू कर दिया जाता है। इस लाइट के जलने के बाद कहीं ना कहीं अंधा भी 4-6 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। ठीक हो रहा है, अंधा को भी दिखने लग जाता है। लेकिन सामने वाले को कोचता बहुत है यार लाइट, ये हैजार्ड लाइट। हाँ, तो वो हमारी समस्या नहीं है ना। हैं? वो हमारी समस्या नहीं है, मतलब सामने वाले को कोच है जितना कोचना है। हाँ, वो दुनिया का रिवाज है ऐसा। तो महाराज का कहना है कि अगर यह लाइट चालू करने के बाद सामने वाले को अगर तकलीफ होती है तो हमारी समस्या नहीं है। तो महाराज ऐसा कहना क्या उचित है? कहीं ना कहीं हम भी उस दंश को रोड में झेलते आ रहे हैं। ये सिर्फ हमारे साथ या अन्य किसी के साथ नहीं, सबके साथ होता है। आज के इस आधुनिकीकरण युग में ऐसे ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी ऐसी लाइटें हैं जो कभी ना कहीं किसी ना किसी को प्रभावित करती रहती है। जो रोड में जब प्रभावित किया है लग रहा है। बिल्कुल, हमको तो किया है, बहुत किया है, हर भी कर रहे हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई परेशान है दुनिया में। सही बात है महाराज के हिसाब से, जैसी करनी वैसी भरनी कर कोई रहा है, लेकिन भर कोई रहा है ना महाराज? भाई सीधी सी बात है यार, विधि का विधान है। विधि का विधान है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी महंगी गाड़ी घूमता है, उसका लाइट अगर LED वाला है, दुनिया भर का जो है नाटक करके रखा है गाड़ी में, तो उसमें वो रोड चलते वो मोटरसाइकिल वाले या बाइक वाले या साइकिल वाले, उसकी क्या गलती भैया है? लेकिन कहीं ना कहीं उनकी करनी। वो देखो एक गाड़ी आ रही है, वो LED से कम नहीं है, वो भी आंखों पहुंच रहा है हमारा, कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है? हम परेशान हैं। तो वैसा ही है ये महाराज की विचित्र लीलाएं हैं। तो एक आध दिन महाराज टूर बनाते हैं कहीं का। देखो मैं बोलता हूँ यार चल साथ में कहीं चल, तो तू मानता नहीं है मेरा गोइट को। नहीं, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और उस दिन वृतांत से सारी बातें की जाएंगी। तो आज वीडियो का अंत इन्हीं रास्तों पे हम लोग कर देते हैं बिना अपना चेहरा दिखाए। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। बोल महाराज जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय।